friends, welcome back to my channel Law Notes Academy. I am Rashmi Vora. Today I am giving you the notes on power of attorney, as I have already made some notes on the topics of gift deed, lease deed, mortgage deed, sale. Okay, तो इन सब टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ. ये दिस इज द टॉपिक ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग. तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ड्राफ्टिंग. आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में मालूम होना चाहिए. या एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट में भी पूछा जाता है. और इसका मैं इसके बाद में आपको मीनिंग, डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसका फॉर्मेट जो सैम्पल है एक, वो भी बताऊंगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. मीनिंग सबसे पहले आपको बताती हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी का मीनिंग क्या है. द मीनिंग पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट एम्पावरिंग अ पर्टिकुलर पर्सन टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ. पावर ऑफ अटॉर्नी का मीनिंग ये होता है और ये इंक्लूड करता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी पर्सन को पावर दी जाती है कि वो उसके बिहाफ पे, मतलब जैसे मैंने किसी और पर्सन को पावर दी कि आप मेरे बिहाफ पे कोई काम कीजिए जाके. ठीक है, पर्सन टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ. ठीक है, इसको कहा जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी. ये एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है और ये एक इसका पेपर पे पावर ऑफ अटॉर्नी की डीड बनती है. इन अदर वर्ड्स, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय वन और मोर पर्सन्स कन्फर पावर अथॉरिटी. इसमें ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक या उससे ज़्यादा पर्सन्स को आप पावर देते हैं या अथॉरिटी देते हैं ऑन वन और मोर पर्सन्स टू एक्ट इन हिज और हर प्लेस. मतलब एक पर्सन के बिहाफ पे आप एक या दो लोगों को पावर देते हैं या अथॉरिटी देते हैं काम करने के लिए उसके बिहाफ पे. इफ़ इट रिलेट्स टू सेवरल ट्रांजेक्शन्स, अगर इसमें ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हैं अगर, तो इट इज़ कॉल्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी. ठीक है, अगर मतलब उन पर्सन्स को ज़्यादा काम करने के लिए दिए गए हैं, बहुत सारे काम हैं, मतलब सेवरल ट्रांजेक्शन्स का मतलब बहुत सारे काम हैं, तो उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाएगा. क्योंकि जनरल है मतलब उनको बहुत सारे कामों के लिए ऑथराइज किया जाएगा इसमें. द पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट बी मेड ऑन स्टैम्प पेपर्स. जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो स्टैम्प पेपर्स पे बनती है. एंड शैल बी अटेस्टेड एंड साइंड, और अटेस्टेड भी होती है और साइन की जाती है बाय नोटरी से और जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के थ्रू. इट मे बी रिवोक्ड बाय द एग्जीक्यूटर एट एनी टाइम. तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो इस जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से या नोटरी से साइन करवाना पड़ता है, अटेस्ट करवाना पड़ता है, और इसको रिवोक कभी भी किया जा सकता है. एग्जीक्यूटर होता है जो इसको बना रहा है, जो बनाने वाला है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है किसी और को अपनी पावर, वो इसको किसी भी टाइम पे ख़त्म भी कर सकता है. ठीक है, आगे मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ अब आपको. देखिए, डेफिनेशन में इसकी बताया गया है, अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेयर बाय स्पेसिफाई करता है पर्सन या पर्सन्स को, कुछ पर्सन्स को आर एम्पावर्ड, जो कि जिनको एम्पावर किया जाता है एक्ट करने के लिए फ्रॉम एंड इन द नेम ऑफ पर्सन. उस पर्सन के नाम पे कुछ पर्सन्स को, जैसे मैं अपने बिहाफ पे कुछ पर्सन्स को वो करती हूँ, ऑथोराइज करती हूँ या पावर देती हूँ कि आप मेरा ये काम करके लाइए. ठीक है, एग्जीक्यूट किया जाता है उन पर्सन्स के नेम पे. ये इंस्ट्रूमेंट, उन पर्सन्स का नाम लिखा जाता है उसमें. ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी मे बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज. इसको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. दो कैटेगरीज हैं इसकी. पहली है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरी है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी. तो मैं पहले जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आपको बताती हूँ क्या होती है. ये होता है वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड जनरल फॉर सर्टेन एक्ट्स. मतलब कुछ सर्टेन एक्ट्स के लिए, पर्टिकुलर एक्ट्स के लिए ही ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की जाती है, कि इसके अंदर कुछ एक्ट्स, बहुत सारे एक्ट्स जैसे होते हैं, वो करने के लिए एग्जीक्यूट की जाती है या बनाई जाती है, उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं. और सेकेंड टाइप है इसका स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी. इसमें कहा जाता है वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड फॉर स्पेसिफाइड एक्ट. ये किसी स्पेशल या स्पेसिफाइड एक्ट के लिए ही स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती है. और ये पावर ऑफ अटॉर्नी इज ऑल्सो डिफाइन की गई है सेक्शन 221 सब सेक्शन में, स्टैम्प एक्ट के अंदर. ठीक है, एज इंक्लूडिंग, उसमें कहा गया है एनी इंस्ट्रूमेंट नॉट चार्जेबल विद अ फी. ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे कोई चार्ज नहीं लगता, फी नहीं लगती, अंडर द लॉ रिलेटिंग टू कोर्ट फीस. मतलब कोर्ट फीस से रिलेटेड कोई ऐसी फीस नहीं लगती. फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, अगर कोई फोर्स में जो भी लॉ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते. विच एम्पावर्स, ये एम्पावर करता है ए स्पेसिफाइड पर्सन, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को टू एक्ट फॉर, कोई काम करने के लिए, एंड इन द नेम ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग इट, और उस पर्सन के नेम पे किया जाता है जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है, उस पर्सन जो जिसका काम है उसके बिहाफ पे आप दूसरे को कर रहे हो, लेकिन नाम उसी पर्सन का है कि इस पर्सन के का काम ये कोई और कर रहा है. ठीक है, वो खुद उसको अपनी अथॉरिटी दे रहा है, उस पर्सन को ऑथोराइज कर रहा है. इट मीन्स ओके.
आगे बताती हूँ। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का एक ये फॉर्मेट है सैंपल, देखिए इसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखा क्या जाता है, बनाई कैसे जाती है। इट इज़ अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा नो ऑल मैन बाय दीज प्रेजेंट्स दैट, इन सब लोगों के नॉलेज में है और ये प्रेजेंट करते हैं कि आई आर के सिंह, ये एग्जीक्यूटर है जो बना रहा है, सन ऑफ, अपने फादर का नाम, एज लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे, रेजिडेंस लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। माई अटॉर्नी इन माई नेम, मतलब मैं इसको अटॉर्नी बना रहा हूँ इन माई नेम, मेरे नेम पे, एंड ऑन माई बिहाफ, और मेरे बिहाफ पे, जो कि एग्जीक्यूट करेगा, टू एग्जीक्यूट और डू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और थिंग्स, मतलब वो मेरे बिहाफ पे ये सारे एक या ज़्यादा काम करेगा, उसको मैं पर्सन को ऑथराइज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद क्या लिखा है, क्या करने के लिए कर रहा हूँ ऑथराइज, टू नंबर 1 टू अपीयर एंड एक्ट इन ऑल कोर्ट्स वेयर एवर, मतलब कोर्ट के अंदर अपीयर होने के लिए। अटॉर्नी मतलब ये जो है, अटॉर्नी जो है एक एडवोकेट हैं, अटॉर्नी उनको बोला जाता है एडवोकेट को, और वो अपने बिहाफ पे कोर्ट के काम करने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है, ठीक है ना। उससे रिलेटेड ही सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे कि भी वो कोर्ट के अंदर केसेस जो भी पेंडिंग है, सिविल, रेवेन्यू के या क्रिमिनल के, वेदर ओरिजिनल या एपेलेट हैं, इन द रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज, और ये देखिए इन द रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज और इन एनी अदर ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, के किसी भी ऑफिस में, सेमी गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, म्यूनसिपल बोर्ड है, नोटिफाइड है, एरिया है, और एनी अदर लोकल अथॉरिटी, इनके अंदर काम करने के लिए। सेकंड है टू असाइन करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए वकालत का, मतलब उनके बिहाफ पे वो वकालत को साइन कर सकते हैं, प्लेन्स को, रिटर्न स्टेटमेंट्स को, मतलब ये एडवोकेट के बिहाफ पे, अब जिसको वो ऑथराइज कर रहा है वो भी एडवोकेट ही है, कोई और, क्योंकि वो बिना लॉ की डिग्री के आप किसी और पर्सन को अपने वकालत या प्लेन्स, रिटर्न स्टेटमेंट्स वगैरह साइन करने के लिए ऑथराइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पिटीशंस वगैरह है, कोई भी क्लेम है, ऑब्जेक्शंस है, मेमोरेंडम ऑफ अपील है, पिटीशंस हैं, या एप्लीकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, कोई भी एप्लीकेशन है, एंड टू फाइल देम इन एनी कोर्ट और ऑफिस, मतलब कोर्ट के अंदर फाइल करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स या ऑफिस में करने के लिए आप उस पर्सन को ऑथराइज कर रहे हो। ये सारे कामों की लिस्ट है जो जो काम करने के लिए आप ऑथराइज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी काम छूट गया और अगर उसको वो काम की जरूरत पड़ गई, वो ना कर पाया, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सारे पॉइंट्स मेंशन करने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, थर्ड वाले में देखिए, थर्ड में कहा है टू अपॉइंट और एंगेज, अपॉइंट करता हूँ और एंगेज करता हूँ एनी पर्सन को, वो कर सकते हैं, मतलब वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं एनी पर्सन और पर्सन्स को, टू वॉच एंड सेफ गार्ड माई प्रॉपर्टी, मतलब भाई उनकी प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने के लिए, ध्यान रखने के लिए वो कोई गार्ड या कोई किसी पर्सन को असाइन कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ये भी उसको पावर दे रहा हूँ। और टू एंटर माई प्रॉपर्टी, ये इनको पावर दे रहे हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी में एंटर भी हो सकते हैं। टू टेक ऑल और एवरी नेसेसरी एवरी स्टेप टू सी दैट नो बडी एंटर्स द प्रॉपर्टी, और ये ध्यान रखेंगे कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में कोई और ना घुस जाए, मेरी बिना इनकी नॉलेज या मर्जी के, कंसेंट की, ठीक है ना। ये भी पावर दे रहे हैं। टू अपॉइंट माई एडवोकेट, एनी एडवोकेट, किसी एडवोकेट को अपॉइंट करने की भी पावर दे रहे हैं, प्लीडर और एनी अदर लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करने के लिए पावर दे रहे हैं। टू एक्ट डिलीवरी, टू टेक डिलीवरी और पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ये किसी भी प्रॉपर्टी की डिलीवरी या पोजेशन भी दे सकते हैं या ले सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ऑर्डर या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर अगर कोर्ट से आया है तो उसको एग्जीक्यूशन का काम भी करवा सकते हैं, ठीक है, रिसिप्ट्स वगैरह से रिलेटेड। और नेक्स्ट में बोला है टू कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, कंपाउंड और विड्रॉ कर सकते हैं केस को वेयर एवर पेंडिंग है अगर कोई कोर्ट में, और टू कन्फेस जजमेंट्स के लिए, एंड टू रेफर केस टू आर्बिट्रेशन में भी केस रेफर कर सकते हैं, टू फाइल एंड रिसीव बैक डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये सारे काम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड और जो भी केस से कोर्ट से रिलेटेड है, इन सब के काम करने के लिए आप ऑथराइज कर रहे हो दूसरे पर्सन को, उसकी सारी लिस्ट है ये। आगे बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है, 8th पॉइंट में, टू फाइल एंड रिसीव बैक डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है, रिसीव करना है डॉक्यूमेंट्स, या अप्लाई करना है कोर्ट में या ऑफिसेज, और फॉर कॉपीज वगैरह डॉक्यूमेंट्स की जो है पेपर्स को, वो सबमिट करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, या जुडिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह को इंस्पेक्ट करने की भी इनको आप पावर दे रहे हो। टू एक्सेप्ट सर्विसेज ऑफ एनी समन्स, मतलब कोई समन आएगा तो ये उनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नोटिस को भी, रेट इशू की गई है अगर किसी कोर्ट से, या ऑफिसर अगेंस्ट मी, मतलब कोई इनके अगेंस्ट में कोई ऑफिसर है, उन्होंने कोई नोटिस
से इशू किया है समन वगैरह, रिट वगैरह, तो उसको भी ये क्लाइंट के बिहाफ पे, मतलब इनके बिहाफ पे ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जनरली टू डू ऑल लॉफुल एक्ट्स, और जितने भी लॉफुल एक्ट्स हैं नेसेसरी जो है इन सब कामों को करने के लिए, उन सब के लिए भी आप उनको ऑथराइज कर रहे हो और पावर दे रहे हो। ठीक है, लास्ट में ये लिखा जाएगा उसके बाद एंड आई हेयर बाय, और मैं हेयर बाय एग्री करता हूँ दैट ये सारे एक्ट डीड या थिंग्स जो है लॉफुली डन बाय माई साइड, मेरी तरफ से की जा रहे हैं, अटॉर्नी जो करेगा, एंड शैल बी कंस्टिट्यूड एज एक्ट्स डीड्स, और ये माना जाएगा कि ये एक्ट्स डीड्स और थिंग्स जो भी हैं डन बाय मी, मेरे द्वारा की गई हैं, और मैं अंडरटेक करता हूँ टू रेटिफाई, मैं इस बात की एक्सेप्ट करता हूँ और कंफर्म करता हूँ ऑल एंड वट एवर दैट माई सेड, दैट माई सेड अटॉर्नी, मेरा जो अटॉर्नी है शैल वो लॉफुली डू करेगा काम, या कॉज टू बी डन, या फिर किया जाएगा उसके थ्रू, फॉर मी बाय वर्च्यू ऑफ द पावर हेयर बाय गिवन, मतलब वो मेरे बिहाफ पे जो मैं इनको सारी पावर्स दे रहा हूँ वो उसके लिए लाइबल सबके लिए मैं ही हूँगा, लेकिन मैं इनको ऑथराइज कर रहा हूँ ये सारे काम करने के लिए। ठीक है, फिर लास्ट में इन विटनेस, मतलब विटनेस जरूर होना चाहिए, इन विटनेस वेयर ऑफ आई हैव साइंड दिस पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी साइन की है, दिल्ली में की है, इस डेट पे की है, जिस डेट पे आप करेंगे उसके डेट, फिर विटनेस के 2 नाम और साइन आ जाएंगे और एग्जीक्यूटेंट का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये बन गई पावर ऑफ अटॉर्नी का, आपको एक सैंपल मैंने फॉर्मेट के तौर पे समझा दिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। मैंने इस पर दोनों टाइप्स भी बता दिए, मीनिंग भी बता दिया, डेफिनेशन भी बता दिया पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या है। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे लॉ से रिलेटेड नोट्स बना रखे हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे लॉ नोट्स अकेडमी के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।